अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ तो जी आज खान की कैद को 1000 दिन मुकम्मल हो गया है। दूसरी तरफ कौन खान को माइनस करना चाहता है? तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह और कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने आज कुछ सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखने हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 1000 दिन मुकम्मल हो गया, इमरान खान ताहाल जेल में है और जाहिर है 2000 दिन हो जाएंगे, 3000 दिन हो जाएंगे या कल ही रिहा हो जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। और खान फिलहाल अदालती मामला देखें, पीटीआई के अंदरूनी मामला देखें या मुज़ाहमत के हवाले से हिकमत अमली देखें तो बिल्कुल आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ना तो कोई मुज़ाहमत वाली सूरत हाल है और ना ही कोई बैकडोर ऐसी डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है जिसके तहत ये कहा जा सके कि कैदी नंबर 804 बहुत जल्द अडियाला जेल से रिहा हो जाएंगे। महमूद खान अचकजई जिन पर तनकीद हो रही थी, हमने भी तनकीद की, दीगर सहाफियों ने भी तनकीद की, पीटीआई का वर्कर भी बोलता है, वो कहता है ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह है। खान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर है, इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें महंगाई पर बोलना चाहिए, इन्हें पेट्रोल पर बोलना चाहिए, इन्हें बिजली पर बोलना चाहिए और सबसे अहम इन्हें इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम उठाने चाहिए, तहरीक को लीड करना चाहिए। सुहेल अफरीदी कहते हैं इख्तियार अचकजई के पास है। लेकिन आज जो अचकजई ने बात की है, अचकजई कहता है कि ये नारे लगाते हैं, ये सिर्फ नारे लगाते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। ये दरअसल इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का वर्कर खबरदार, होशियार हो जाए, अलर्ट हो जाए, इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। बल्कि मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं अचकजई की स्टेटमेंट और दीगर चीजें, आज जो उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर 1 मई के हवाले से, यौम मजदूर के हवाले से तकरीब थी जिसके अंदर उन्होंने शिरकत की। अचकजई साहब थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, उमर डार, अमार अली जान और दीगर लोगों ने जिसमें शिरकत की। सबसे पहले छोटा सा 40 सेकंड का आप क्लिप सुने, अगरचे इसकी आवाज खराब है, आवाज कोई ज्यादा अच्छी नहीं आ रही, लेकिन आप इसको सुनने और समझने की कोशिश करें कि अचकजई क्या कह रहे हैं, फिर अगली बात करते हैं। इंसाफ वाले नारे लगाते हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। शाबाश, मुशायरा मत करो। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी मेरे दाएं खड़ा है, तहरीक इंसाफ मेरे दोस्त यहाँ खड़े हैं। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खबरदार करना चाहता हूँ, खबरदार रहो, आंखें चार करो, वो करो। इमरान खान को जेल में रखकर माइनस इमरान खान पॉलिसियां बनाई जा रही है। अचकजई कहते हैं कि पीटीआई के कारकुनों को खबरदार करना चाहता हूं और होशियार रहने की तदबीर देना चाहता हूं। इमरान खान को जेल में रखकर इन्हें सियासत से बाहर यानी माइनस करने की पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। बात करते हैं दुनिया की कोई ताकत इमरान खान को सियासत से माइनस नहीं कर सकती। इमरान खान पाकिस्तान की अवाम के दिलों में बसते हैं। उन्होंने कहा अवाम को बाखबर और होशियार रहने की तलकीन करता हूं ताकि वो मुल्क की हालात पर नजर रख सके। इमरान खान को कैद में रख के उन्हें माइनस किया जा रहा है। इमरान खान को माइनस करने का अमल किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कौन इमरान खान को माइनस कर रहा है? क्या पीटीआई के अंदर से ऐसी पॉलिसियां बन रही हैं या एस्टैब्लिशमेंट माइनस करना चाहती है? और जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट तो पहले दिन से माइनस करना चाहती थी, करना चाहती होगी। अचकजई पीटीआई की रहनुमाओं को नहीं, पीटीआई के वर्कर को क्यों खबरदार कर रही है? यह सबसे अहम चीज है, यह सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या बाहर यानी हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान के खिलाफ इस गुनाह में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
अचकजई साहब इशारतन बहुत सारी चीजें कह रहे हैं अगर आप समझे तो। इमरान खान ने कोई ऐसा जुर्म या गुनाह नहीं किया जिसकी इन्हें यह सजा दी जाए। इख्तलाफ और तनकीद सबका हक है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत एक हकीकत है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल और ताकतवर तरीन लीडर है। पसे पर्दा ऐसी बातें हो रही हैं जिनका मकसद इमरान खान के बगैर सियासी निज़ाम चलाना है। मैं खबरदार कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान अगर सब बाकी सब रिहा हो जाए और सिर्फ इमरान खान जेल में रहे तो ये नाइंसाफी होगी। हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। इमरान खान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुल्क के माशी वसाइल पर काबिज करप्ट अनासर खजानों पर बैठे काले सांप हैं। मसाइल के हल के लिए एक ठोस हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा सरकारी खर्च पर ऐसा तालीमी निजाम हो जहां अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ पढ़े। पाकिस्तान के क़याम को 75 साल गुजरने के बावजूद जबरी और मुफ्त तालीम के नफाज ना होना एक सवालिया निशान है। निजी तालीमी अदारे और सरकारी तालीमी अदारे में फर्क खत्म होना चाहिए। अमीर और गरीब को इकट्ठे पढ़ना चाहिए। मुल्क की बका और तरक्की को हकीकी जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती से मशरूत है। अदलिया, प्रेस और फौज समेत तमाम अदारों को अपनी आईनी हदूद में रहने की गुजारिश करता हूं। तो ये महमूद खान अचकजई की जानिब से बात की गई है और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। बड़े अरसे बाद वो मंजर आम पर आए हैं, बड़े अरसे बाद वो बोले हैं। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल डिवेल्प हो रही है। पीटीआई सिर्फ प्रेस रिलीजों से काम ले रही है। सुहेल अफरीदी साहब ने आज 1 मई को लाहौर जाना था लेकिन नहीं गए। फिर उनका प्लान एक सामने आया था सलमान अकबर राजा के जरिए, जो हमने खबर दी थी कि 2 को वो मियांवाली जाएंगे, 3 को वो फैसलाबाद जाएंगे। अभी तक ये चीजें भी कन्फर्म नहीं हो सकी। अलबत्ता 6 मई को उन्होंने मानसेरा के अंदर जलसा रखा हुआ है, यानी जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और चीजें खराब होने जा रही हैं। अब्बास अराक्ची ने भी आज अमरीकियों को खबरदार किया है कि अमरीकी ये जान रखें कि 100 अरब से जायद अमेरिका का इस जंग के अंदर नुकसान हो चुका है। पेंटागन झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। आपकी पॉलिसी इसराइल फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट होनी चाहिए। और फिर यह भी आज इतलात आई कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिनका तबादला कर दिया गया पेशावर हाईकोर्ट, उनको अप्रोच किया गया था और उनसे कहा गया था आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएं, और नवाज शरीफ को रिलीफ थे। उन्होंने कहा था नहीं, मैं ज़ाब्ते के मुताबिक चलूंगा, ज़ाब्ते के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। पहले नवाज शरीफ को जेल जाना होगा, फिर वो अपने रिलीफ के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जेल ना जाए, सरेंडर ना करें और उनको रिलीफ मिल जाए। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार को आउट कर दिया गया था। फिर एक और भी खबर है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से खबरें थी कि वो लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे तो उन्हें मुल्तान भेज दिया जाएगा, बहावलपुर भेज दिया जाएगा। तो अब जो नई खबर आई है उसके मुताबिक वो 1 महीना मुसलसल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही, लाहौर के अंदर यानी रहते हुए ही काम करेंगे। तो ये सूरत हाल है। अब पीटीआई का जवाब आना इंतहाई जरूरी है कि इमरान खान को माइनस स्कोर करना चाहता है। क्या प्रपोजल आ रहे हैं, क्या बैकडोर चीजें चल रही हैं, और सुहेल अफरीदी साहब की काबीना की, सुहेल अफरीदी साहब की स्पीकर के हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, जाहिर है वो बहुत ही मशकूक हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।